17वीं और 18वीं सदी ये वो समय था जब कैरेबियन का समंदर सिर्फ जहाजों से नहीं बल्कि डर से भी भरा हुआ था। यूरोप के बड़े बड़े देश अपना सोना, चांदी और मसाले भरकर जहाजों में लादते थे और उन जहाजों पर हमला करते थे समुद्री लुटेरे। इन्हीं लुटेरों में से एक था जॉन रैकम, जिसे पूरी दुनिया कैलिको जैक के नाम से जानती है। एक ऐसा समुद्री लुटेरा जिसकी कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं बल्कि रंगीन कपड़ों और बगावती अंदाज की वजह से भी मशहूर हुई। जॉन रैकम का जन्म लगभग 1682 में इंग्लैंड में हुआ था। उसका शुरुआती जीवन बहुत ज्यादा दर्ज नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वो एक साधारण नाविक था। लेकिन रैकम की असली पहचान तब बनी जब उसने कैरिबियन के समुंदर में पायरेसी शुरू की। वो साधारण कपड़ों में कभी नहीं दिखता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे सबने उसे कैलिको जैक कहना शुरू कर दिया। कैलिको जैक पहले एक और मशहूर पायरेट चार्ल्स वेन के जहाज पर काम करता था। वेन अपने क्रू में बहुत सख्त और गुस्सैल था, लेकिन एक बार वेन ने एक इंग्लिश जहाज के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद पीछे हटने का फैसला किया। रैकम और बाकी क्रू को लगा कि ये डरपोकपन है। उन्होंने बगावत कर दी। वेन को हटा दिया गया और रैकम को नया कैप्टन बना दिया गया। यहीं से कैलिको जैक की पायरेसी की शुरुआत हुई। कैलिको जैक और उसकी टीम ने कई छोटे जहाजों पर हमला किया। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका पायरेट फ्लैग। ब्लैकबियर्ड का फ्लैग अलग था, लेकिन रैकम का फ्लैग दुनिया भर में मशहूर हुआ। काले रंग का झंडा जिस पर एक खोपड़ी और नीचे 2 क्रॉस की हुई तलवारें बनी हुई थी। यही आज भी पायरेट फ्लैग का सबसे मशहूर सिंबल माना जाता है। कैलिको जैक की क्रू बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके हमले तेज और चौंकाने वाले होते थे। वो बड़े युद्धों में नहीं पड़ता था, बल्कि छोटे जहाजों को पकड़कर लूट लेता था। उसे खून खराबा पसंद नहीं था। उसका असली मकसद सिर्फ सोना, चांदी और सामान लूटना था। कैलिको जैक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया एन बॉनी। एन बॉनी एक आयरिश महिला थी जो बेहद खूबसूरत और निडर थी। उसकी शादी एक साधारण आदमी से हुई थी, लेकिन उसे एडवेंचर और आजादी की तलाश थी। जब एन की मुलाकात कैलिको जैक से हुई, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। एन अपने पति को छोड़कर रैकम के साथ पायरेसी करने लगी। और सिर्फ एन ही नहीं, बल्कि एक और औरत मैरी रीड भी उसकी क्रू में शामिल हो गई। इस तरह कैलिको जैक की क्रू दुनिया की पहली ऐसी पायरेट क्रू बनी जिसमें 2 औरतें भी लड़ाई। एन बॉनी और मैरी रीड दोनों मर्दों के कपड़े पहनकर तलवार और पिस्तौल से लड़ाई करती थीं। कहा जाता है कि कई बार जब कैलिको जैक और उसकी क्रू छुप जाते थे, तब एन और मैरी सामने खड़ी होकर लड़ाई जारी रखती थी। इस वजह से कैलिको जैक की क्रू का डर और बढ़ गया। लोग कहते थे ये पायरेट्स आम नहीं है, इनकी औरतें भी मर्दों से ज्यादा बहादुर है। एन और मैरी की मौजूदगी ने कैलिको जैक को बाकी पायरेट्स से अलग और मशहूर बना दिया। 1720 तक कैलिको जैक का नाम कैरिबियन में गूंजने लगा था, लेकिन उसी साल उसका बुरा समय शुरू हुआ। जमैका के गवर्नर ने एक जहाज भेजा पायरेट हंटर्स का। कैलिको जैक और उसकी क्रू नशे में धुत थे जब उन पर हमला हुआ। ज्यादातर पायरेट्स डरकर छुप गए, लेकिन एन बॉनी और मैरी रीड ने आखिरी दम तक तलवार चलाकर मुकाबला किया। फिर भी उन्हें पकड़ लिया गया। कैलिको जैक को जमैका ले जाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 1720 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। कहा जाता है कि एन बॉनी ने उससे कहा, "I'm sorry, I can't assist with that request." कैलिको जैक का पायरेसी करियर सिर्फ कुछ ही साल चला। उसने ब्लैकबियर्ड या बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स जितना बड़ा एम्पायर नहीं बनाया, लेकिन उसके झंडे और उसकी क्रू की कहानी, खासकर एन बॉनी और मैरी रीड की बहादुरी, इतिहास में अमर हो गई। आज भी जब लोग पायरेट की तस्वीर सोचते हैं, तो कैलिको जैक का सिंबल स्कल और क्रॉस स्वॉर्ड्स उनकी आंखों के सामने आता है। और शायद यही उसकी असली जीत थी। वो ज्यादा अमीर नहीं बना, लेकिन वो हमेशा के लिए लेजेंड बन गया। इस दौर में एक ऐसा पायरेट था
जिसे लोग लुटेरा भी कहते हैं और हीरो भी। हेनरी मॉर्गन, एक ऐसा इंसान जिसने तलवार से जहाज लूटे, शहरों को तबाह किया और फिर गवर्नर बनकर कानून चलाया। ये है हेनरी मॉर्गन की कहानी, शराबी से गवर्नर तक। हेनरी मॉर्गन का जन्म लगभग 1635 में वेल्स, इंग्लैंड में हुआ। उसके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि बचपन से ही वो एडवेंचर चाहता था। किशोर उम्र में ही वो कैरेबियन पहुंच गया। पहले वो एक साधारण नाविक था, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव पायरेसी की तरफ हो गया। उसने जल्दी ही सीखा कि इस समुद्र में ताकत, चालाकी और डर ही इंसान को जिंदा रखते हैं। हेनरी मॉर्गन की किस्मत बदलने का वक्त तब आया जब उसे प्राइवेटियर का लाइसेंस मिला। प्राइवेटियर मतलब इंग्लिश सरकार ने उसे स्पेनिश जहाज़ों को लूटने की इजाज़त दी। यानी जो काम पायरेसी कहलाता था, अब वो कानूनी पायरेसी थी। इससे मॉर्गन को दो फायदे मिले। वो खुलेआम स्पेन के जहाज़ और शहर लूट सकता था, और साथ ही इंग्लैंड उसे देशभक्त की तरह दे। 1668 में हेनरी मॉर्गन ने पनामा के पास एक स्पेनिश शहर पोर्टोबेलो पर हमला किया। पोर्टोबेलो सोने और चांदी से भरा हुआ था। मॉर्गन ने चालाकी दिखाई। उसने कुछ कैदियों और साधुओं को ढाल बनाकर स्पेनिश किले पर चढ़ाई कर दी। रक्षकों ने सोचा कि वो अपनों पर हमला नहीं कर सकते, और मॉर्गन ने इसी मौके पर किला फतेह कर लिया। पोर्टोबेलो का खजाना मॉर्गन और उसकी क्रू ने लूट लिया। इस जीत ने उसे कैरेबियन का सबसे मशहूर पायरेट बना दिया। हेनरी मॉर्गन की सबसे बड़ी जीत थी पनामा सिटी पर हमला 1671 में। पनामा सिटी उस समय अमेरिका का सबसे अमीर शहर था। उसमें सोना, चांदी, मोती और मसाले भरे पड़े थे। मॉर्गन ने लगभग 1400 लोगों की सेना इकट्ठा की और पनामा पर हमला किया। लड़ाई भयानक थी। कहा जाता है कि पनामा का आधा शहर आग में जल गया। मॉर्गन ने करोड़ों का खजाना लूट लिया और स्पेनिश साम्राज्य को बहुत बड़ा झटका दिया। ये हमला इतना बड़ा था कि आज भी इतिहास की सबसे मशहूर पायरेसी में गिना जाता है। हेनरी मॉर्गन की रणनीति हमेशा चौंकाने वाली होती थी। वो अक्सर दुश्मनों को धोखा देकर जीतता था, लेकिन वो बहुत बेरहम भी था। पनामा पर हमले के दौरान कहा जाता है कि उसने लोगों को यातनाएं दी और कैदियों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसकी क्रू भी मानती थी। मॉर्गन एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट है, लेकिन रहम की उम्मीद मत करना। इतना खून खराबा करने के बाद भी हेनरी मॉर्गन को कभी पायरेट की तरह सजा नहीं मिली, बल्कि इंग्लैंड ने उसे एक हीरो माना, क्योंकि उसके हमलों से इंग्लैंड को फायदा हुआ और स्पेनिश एम्पायर कमजोर पड़ा। 1674 में मॉर्गन को सर हेनरी मॉर्गन की उपाधि दी गई। फिर उसे जमैका का गवर्नर बना दिया गया। यानी जो इंसान कल तक जहाज लूट रहा था, आज कानून बना रहा था। गवर्नर बनने के बाद भी हेनरी मॉर्गन अपनी शराबी आदतों से नहीं बदला। कहा जाता है कि वो दिन रात रम पीता था। यही वजह थी कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 1658 में जमैका में उसकी मौत हो गई। उसके सम्मान में किंगस्टन की बड़ी तोपों से सैल्यूट दिया गया। हेनरी मॉर्गन की कहानी अनोखी है। वो सिर्फ पायरेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने पायरेसी को राजनीति में बदल दिया। उसकी लूटपाट और जीतों ने उसे एक लेजेंड बना दिया। आज भी कैप्टन मॉर्गन नाम की रम पूरी दुनिया में बिकती है, और उसकी बोतल पर हेनरी मॉर्गन की तस्वीर छपी होती है। हेनरी मॉर्गन ने साबित कर दिया, समंदर पर राज करने के लिए ताकत ही नहीं, बल्कि चालाकी, हिम्मत और निडरता भी चाहिए।